नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है वो निर्भया कांड के ऊपर है जो अभी मुंबई में घटित हुआ है। आखिर हम कब तक सहते रहेंगे एक के बाद एक निर्भया कांड? कब तक हमारी समाज की बहन बेटियां झेलती रहेंगी ऐसी गंदी मानसिकता वाले पुरुषों को? ऐसे अपराध को कब तक सहन करती रहेंगी? आइए, अब समय आ गया है, एकजुट होकर हमें आवाज़ उठानी है। आईपीसी 376 में संशोधन कराना बहुत ज़रूरी है। ऐसी केस में लॉन्ग प्रोसीजर नहीं होना चाहिए, जल्द से जल्द फांसी का प्रावधान होना चाहिए। हमें इससे संबंधित आवाज़ उठानी है। दूसरे, मैं इस चैनल के माध्यम से समस्त हिंदुस्तान की बहन बेटियों को जागरूक कर रही हूँ कि जब भी आप अपने घर की दहलीज के बाहर निकलिए, आप खाली हाथ बिल्कुल मत निकलिए, निहत्थे आप बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि समाज में गंदी मानसिकता वाले पुरुष बैठे हैं। ऐसे दरिंदों से कब किस मोड़ पे किस बहन बेटी की मुलाकात हो जाए और उनके साथ फिर कोई इस तरह का निर्भया कांड हो जाए, उसको रोकना है। पहली बात, कभी भी कहीं पर भी किसी भी मोड़ पर आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। ऐसे पुरुषों के खिलाफ आप आवाज़ उठाइए, उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। और मैं समाज के पुरुषों से मैं ये निवेदन करती हूँ कि जो भी गंदी मानसिकता वाले पुरुष किसी की भी बहन बेटी को गंदी टिप्पणी करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, किसी के साथ छेड़छाड़ करते हैं, किसी भी तरह का किसी भी महिला के साथ कोई भी पुरुष अपराध करता है, तो ऐसी गंदी मानसिकता वाले पुरुषों को समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। ऐसे पुरुषों से बिल्कुल किसी भी प्रकार का मतलब समाज को नहीं रखना चाहिए। और ये जो अपराध एक के बाद एक हो रहे हैं, जब तक हम सब अपना सेल्फ डिफेंस, हमारे हिंदुस्तान की बहन बेटियां खुद से जब तक सेल्फ डिफेंस करना नहीं शुरू करेंगी, तब तक ये अपराध थमने वाले नहीं हैं। ऐसे पुरुष को आप मुंह तोड़ जवाब दीजिए। बिल्कुल आप निहत्थी मत रहिए और डर बिल्कुल अपने खून में मत रखिए। जन्म और मृत्यु ये निश्चित है, जहाँ जिसके हाथ लिखी होगी, जिस स्थान पे लिखी होगी वो होनी है। इसलिए डरना नहीं है, किसी से दबना नहीं है, किसी की गंदी टिप्पणियों पर झुकना नहीं है। उनको उसी वक्त उसी स्थान पे मुंह तोड़ जवाब देना है। कानून ने जो आपको सेल्फ डिफेंस का जो अधिकार दिया है, उस अधिकार को प्रयोग करना है। मैं हमेशा से महिलाओं को सपोर्ट करती रही हूँ और आज भी कर रही हूँ। अब तो मैं चैनल बनाकर कर रही हूँ। पहले तो मैं हमेशा महिलाओं के लिए खड़ी रहती थी, लेकिन मैंने देखा महिलाओं के साथ अपराध एक के एक बाद घटित हो रहा है। मैंने सोचा क्यों ना अपने चैनल के माध्यम से मैं सपोर्ट करूं। ज़रूरत पड़ी तो मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगी और ऐसे गंदी मानसिकता वाले पुरुषों के खिलाफ मैं अपनी आवाज़ को उठाऊंगी और बुलंद करूंगी। आप लोगों से मैं गुजारिश करती हूँ कि किसी की भी बहन बेटी को अगर कोई गंदी टिप्पणी करता है, गंदी मानसिकता रखता है, ऐसे लोगों का आप साथ बिल्कुल मत दीजिए। उसे समाज से जितना जल्दी हो सके उसको बहिष्कृत करिए। हम हिंदुस्तान की धरती पर रह रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में हमारी जो भारतीय संस्कृति है, यहाँ पर कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहीं पर देवता निवास करते हैं, देवताओं का वास होता है उस स्थान पर। आप लोग देवी की पूजा करते हैं। देवी ने दुर्गा सप्तशती में क्या लिखा है कि इस संसार में जितनी नारियां हैं सब हमारी विभूतियां हैं। हर औरत के अंदर देवी का स्वरूप है। आप मूर्ति तो पूज रहे हो, लेकिन क्या आप किसी महिला का सम्मान कर रहे हो? अगर आप कर रहे हो तो वो मूर्ति पूजा के बराबर है। आप देवी को पूजते रहिए और किसी भी पीड़ित महिला का आप साथ मत दीजिए। किसी भी परेशान महिला पर टिप्पणी करिए, किसी की बहन बेटी को आप परेशान करिए, तो कभी भी आपसे देवी प्रसन्न नहीं होंगी। अगर आप वाकई में देवी की पूजा करना चाहते हैं तो आप हमेशा नारियों का सम्मान करना शुरू कर दीजिए। हर नारी के अंदर देवी का वास है, स्वतः देवी प्रसन्न हो जाएंगे। आपको मूर्ति पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। सर्वप्रथम आपको महिलाओं की सुरक्षा और उनका सम्मान, ये आपका ध्येय होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे समाज में, हमारे सर्कल में जितनी बहन बेटियां रह रही हैं वो ज़िंदगी में आगे जाएं, उनका कैरियर बने, वो अपनी ज़िंदगी खुलकर जिएं, वो खुद को समाज में सुरक्षित फील करें। आप लोगों को ऐसे नए समाज का निर्माण करना होगा एकजुट होकर।
और ऐसे समाज का निर्माण तब होगा जब ऐसे गंदी मानसिकता वाले पुरुषों का, ऐसे परिवारों का बहिष्कार करेंगे जहाँ पर औरतों के साथ अपराध घटित हो रहे हैं, औरतों को प्रताड़ित किया जा रहा है, औरतों को गंदा बोला जा रहा है, औरतों का शोषण हो रहा है। ऐसी गंदी मानसिकता वाले परिवार और ऐसे लोगों को जब आप बहिष्कार करेंगे तभी औरतों को सम्मान मिलेगा और उनके साथ घटित होने वाले अपराध कम हो सकेंगे। मुझे बहुत कष्ट है कि आजकल लोग अपनी बहन बेटियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे हैं। आखिर कैसे भेजेंगे? न्यूज़ में देखते होंगे आए दिन ऐसी घटनाएं घटती हैं, एक के बाद एक निर्भया कांड, एक के बाद एक निर्भया कांड। कैसे वो माँ बाप भेजेंगे अपनी बेटी को बाहर? कैसे जाएंगी वो बेटियां बाहर पढ़ने? हिंदुस्तान की नारियों, आपको डरना नहीं है। इस धरती पर रानी लक्ष्मीबाई ने भी जन्म लिया है, जो अकेले अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी हैं। आप बिल्कुल मत डरिए, आप निकलिए, आप ग्रामीण क्षेत्रों से निकलिए, आप शहरों से निकलिए, आप जाइए दूर देश पढ़ने जाइए, हिंदुस्तान में पढ़िए, विदेशों में पढ़िए, कहीं पर भी जाइए। आप आत्मनिर्भर हो जाइए, आत्मविश्वास को जगाइए। जन्म और मृत्यु ये लिखा है, आप डरिए मत। अपने साथ हो रहे अपराध को, मैं बार बार बोलती हूँ, अपने साथ हो रहे अपराध को कभी भी मत सहन करिए। हमसे समाज है, समाज से हम नहीं हैं। हम समाज का निर्माण करेंगे। हमें समाज को डरना नहीं है कि अगर मेरे साथ अपराध घटित हो रहा और हमने आवाज़ उठा दिया तो समाज में लोग गंदी टिप्पणियाँ करेंगे, समाज वाले मजाक उड़ाएंगे। नहीं, समाज से डरना नहीं है, कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। इस समाज में अच्छे व्यक्ति भी हैं जो महिलाओं का सम्मान भी करते हैं, महिलाओं के साथ खड़े हैं और वो हमेशा उनको मोटिवेट करते रहते हैं। समाज में अच्छे लोग भी हैं। कुछ चंद गंदी मानसिकता वालों के लिए आप अपने कैरियर को डिस्ट्रॉय मत करिए, आप अपने भविष्य को डिस्ट्रॉय मत करिए। आप समाज में आगे बढ़िए। ऐसे निर्भया कांड से आप मत डरिए। आप इतनी मजबूत हो जाइए कि अपनी ये लड़ाई स्वयं से लड़िए कि दूसरा निर्भया कांड, ऐसी घिनौनी घटना घटित ही ना होने पाए। आप इतनी मजबूत हो जाइए, आप इतनी सशक्त हो जाइए। चाहे आप किसी कार्यस्थल पर अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है, आप वहाँ आवाज़ उठाइए। समाज में यदि आपके साथ कोई कुछ गलत कर रहा है, इसके पहले को किसी घटना को अंजाम दे, आप उसको मुंह तोड़ जवाब दे दीजिए। आप हमेशा अपनी आइडियल को ऊंचा रखे। रानी लक्ष्मीबाई को आप देख कर चलिए कि वो कैसे अकेली थी, कैसे अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ी, वो भी इसी हिंदुस्तान की धरती पे थी। आप कैसे खुद को कमज़ोर साबित कर रही हैं? बिल्कुल मत डरिए। आप ऐसे निर्भया कांड को रोकिए। कानून, प्रशासन, सरकार सब आपके साथ है, परंतु उसके पहले आपको अपना आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा। घटना आपके साथ कारित होगी, इसके पहले कोई अपने मंसूबे को अंजाम दे पाए, गंदे मंसूबे में कामयाब हो पाए, इसके पहले उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। उसके बाद आपको कानूनी कार्यवाही करनी है। एट दैट पॉइंट, जिस समय आपके साथ क्राइम हो रहा है, वहाँ पर आपको दबना नहीं है, डरना नहीं है, आपको उनसे लड़ना है। इसलिए आप निहत्थे मत घर से बाहर निकलिए। यदि आप निहत्थी रहेंगी तो ऐसे दरिंदे कामयाब हो जाएंगे, ऐसे दरिंदे गंदी वारदात कर बैठेंगे। हो सकता है आपको इतना ज़्यादा इंजर्ड कर दें जैसे हमारी निर्भया बहन के साथ हुआ है कि उसने दम तोड़ दिया। अगर आप दम तोड़ देंगी तो आप लड़ेंगी कैसे? इसलिए आपको डरना नहीं, ना निहत्थे रहना है। आपको अपने अंदर आत्मविश्वास पूरा जगाना है। एक कहावत है कि दुनिया का सबसे बड़ा हीरो क्या कहेंगे लोग। हमें लोगों की नहीं सुननी है। मेरे साथ अपराध हो रहा है, मैं वहाँ पर मुंह तोड़ जवाब दूंगी। कानून ने मुझे अधिकार दिया है, इसलिए हम अपना सेल्फ डिफेंस करेंगे। ऐसे गंदे पुरुषों को, इनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देना है कि ज़िंदगी में यदि ये जीवित रहते हैं फिर दूसरी किसी भी महिला को नज़र उठाने के पहले 100 बार सोचें। इनको इनका आईना दिखा देना है, अपराध को नहीं सहना है। आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, कदम उठाना पड़ेगा नारियों के सम्मान के लिए। सम्मान खुद से और आत्मविश्वास खुद से पैदा करवाना पड़ेगा इस समाज में। डरना नहीं है, दबना नहीं है, ऐसे पुरुषों को वरीयता नहीं देना है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ यहाँ पर कोई वारदात हो सकती है, यहाँ पर खतरा है, तो आप सर्वप्रथम तो आप खुद से उस घटना को अंजाम, अगर इसके पहले वो उस घटना को कारित करें, आपको उस घटना को रोकना है,
उसके बाद जो भी कानूनी प्रक्रिया है आपको तुरंत बिना समाज के डर से कि हमारी बदनामी होगी, हमको समाज क्या कहेगा, इन सबको एक किनारे रखकर आपको कानूनी कार्यवाही करनी है। आज मैं बहुत आहत हूँ इस घटना से, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मैं बहुत क्रोध में हूँ। ऐसे दरिंदे अगर मुझे मिल जाएं तो मैं तो उनका वो हाल करूँ कि ज़िंदगी में किसी महिला के खिलाफ वो सोच तक नहीं सकते, नज़र उठाना तो बहुत दूर की बात है। मैं सुप्रिया हिंदुस्तानी अपने इस चैनल से मैं चैलेंज देती हूँ कि गंदी मानसिकता रखने वाले पुरुषों, तुम सुधर जाओ, अपनी सोच को बदल लो, महिलाओं का सम्मान करना शुरू कर दो। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब हर महिलाएं दुर्गा से काली बनेंगी और आपको नारियों का सम्मान करना शुंभ निशुंभ की तरह सिखा देंगी। इन शब्दों के साथ मैं विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।